प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम एक बार फिर ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपका हाईवे इंजीनियरिंग में स्वागत है। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग के रोड जियोमेट्रिक्स अर्थात सड़कों के ज्यामितीय मान के बारे में हम चर्चा करेंगे। रोड के जियोमेट्रिक्स में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि एक अच्छी सड़क की आवश्यकताएं होती क्या हैं, जिनमें कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे और जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे उसके बारे में ये भी बताए जाएंगे कि वो क्यों दिए जाते हैं एक अच्छी सड़कों के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि एक संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए सड़कों को कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें एक संतोषजनक जो सड़क होगी वो हमें मिल पाएगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होता है सड़क की चौड़ाई। अब सड़क की चौड़ाई में हम ये देखते हैं कि जो सड़क के कैरेज वे होते हैं वो यातायात की सघनता के लिए और सघनता के अनुसार पर्याप्त चौड़ाई की होनी चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि इसके पार्श्व में जो दोनों किनारे होते हैं वो उपयुक्त चौड़े और बर्म होने चाहिए, क्योंकि वर्म पेवमेंट को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हमेशा जो वर्म होता है वो पेवमेंट को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। और जब आपातकालीन स्थिति सड़क पे बनती है तो यही पार्कन में वो जगह होता है जहाँ पे वाहनों को हम खड़ा करने के लिए काम में ले आते हैं। अब दूसरा पॉइंट है सतह। सतह जो होनी चाहिए सड़क की, जो ऊपरी सतह होती है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, धूल रहित होनी चाहिए और कठोर होनी चाहिए और जलाभेद्य होनी चाहिए, जिससे कि टायरों का जो घर्षण होता है वो बहुत ही कम से कम हो, जिससे कि वाहन जो हमारा होता है वो गति से चल सके। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट्स पे हम आते हैं जल निकासी का। अब इस शब्द से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि सड़क पे जो पानी है वो हमें रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि सड़क पे फिसलन पैदा होगी और सही से हमारे जो लुब्रिकेंट्स होंगे टायर और सड़कों के बीच में वो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए सड़क पे फिसलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट होता है कि बारहमासी क्या होता है। अब बारहमासी का मतलब होता है कि सड़क जब हम बनाते हैं तो किसी स्पेशल किसी हम एक ऋतु या एक वेदर के लिए तो हम बनाते नहीं हैं। तो सड़क हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो 12 महीने हमारी वर्किंग कंडीशन में हो, जैसे कि बरसात हो, हिमपात हो, या जहाँ कहीं भी हिमस्खलन होता हो, भूस्खलन होता हो, तो वहाँ पे क्या होता है इत्यादि कारण कि वहाँ पे सड़कें जो होती हैं वो अवरुद्ध ना हो, वो सड़कें चलायमान के मतलब उस पे वाहन चलता रहे, कभी उस पे कोई दुर्घटना घटित ना होने पाए और किसी कारण से, और 12 महीने के हिसाब से हम सड़कों को बनाते हैं। और सड़क पे जब पड़ने वाले जो नदी होते हैं, नाली होते हैं, उस पे हमें ध्यान देते हैं कि अस्थाई पुल का हम निर्माण करते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट होता है बाढ़ मुक्त। अब बाढ़ मुक्त में क्या होना चाहिए कि ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दशा में क्षेत्र की बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं कि उसका इतना लेवल लेते हैं सड़क का ज्योमेट्रिक्स में कि जब कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है किसी क्षेत्र में तो सड़क जो होती है वो चलती चलती रहनी चाहिए और सड़क के ऊपर प्रयास रहे कि पानी न आने पाए और उस पर प्रवेश ना कर सके पानी, क्योंकि पानी आ जाने से क्या होगा कि यातायात जो होगा हमारा वो पूर्ण रूप से ठप पड़ जाएगा और सड़क भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है जो हमारी बिटुमेन रोड होती है। अब सिक्स पॉइंट होता है ट्रांसपोर्ट, यातायात। मतलब कि हमें सड़क ऐसी बनानी है जिसपे सभी प्रकार के वाहन चल सकें, यातायात सुगमता हो। और अब जैसे कि हम बता दें कि अब हम एक परमाणु युग में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब एक न्यूक्लियर के हम जोन में चल रहे हैं, जिससे कि ऐसा भी ना हो पाए कि अ, जो बैलगाड़ी है हमारी वो सड़क से रिश्ता ही उसका ही रिश्ता ही खत्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम बैलगाड़ी भी चलाना चाहें अपने सड़क पे तो बैलगाड़ी ना चल सके। जहां हम फाइटर प्लेन उतारने की बात कर रहे हैं जिस एक्सप्रेसवे पे, वहां पे हमारी बैलगाड़ी भी चलनी चाहिए, क्योंकि हम
सड़क को ऐसा बनाएंगे कि जिसपे सभी प्रकार के वाहन चल सकें, सब लोगों के लिए सुगमता हो, आसानी हो। अब सेवेंथ पॉइंट होता है सुरक्षित क्षेत्र। अब सुरक्षित क्षेत्र जैसे कि होता है कि जो सड़क होती है वो बीहड़ जंगलों में से भी गुजरती है, मरुस्थलों से भी गुजरती है, भूस्खलन स्थानों से भी गुजरती है, गहरी घाटियों से भी गुजरती है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि परदेशी राज्यों की सीमा से भी होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन ये हम कोशिश करते हैं कि जब भी सड़क हम बनाएं, मैंने कहा कि गुजरना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब कभी भी हम सड़कों का निर्माण करें तो ध्यान रहे कि सड़क हमारे बीहड़ जंगल हो गए, मरुस्थल हो गए, भूस्खलन वाले स्थान हो गए, गहरी घाटियां हो गई, और परदेसी राज्य हो सके, वहां से हम न गुजरें। सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, क्योंकि जब बीहड़ जंगल से गुजरेंगे तो वहाँ पेड़ों की कटान होंगी और आवागमन ठीक से नहीं हो पाएगा। वहाँ पे सड़कों पे आधी पानी के समय पे पेड़ गिरेंगे। भूस्खलन का स्थान जैसे कि जहाँ हमें पता है कि हमेशा लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण करेंगे और बार बार वहाँ पे सड़कें टूटेंगे, जिससे कि आवागमन अवरुद्ध होगा। गहरी घाटियों में का हम सड़कों का निर्माण करने से बचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि हम परदेसी राज्यों के सीमाओं में कभी घुसकर सड़क बनाने का निर्माण का प्रयास नहीं करते हैं। अब होता है कि फुटपाथ, एट्थ पॉइंट होता है फुटपाथ, मतलब इसे हम हिंदी में कहें पदाति पथ कहते हैं। जैसे कि होता है क्या कि पैदल चलने वालों के लिए कि नगरीय सड़कों पर अलग से फुटपाथ बनाते हैं। मैं दोहराता हूं कि पैदल चलने वालों के लिए नगरीय सड़कों पर हम अलग से फुटपाथ बनाते हैं, जिससे कि जो तेजगामी जो वाहन होते हैं उनके तेज रफ्तार से उसकी चपेट में आने से वो बचे रहें फुटपाथ पे। और होता क्या है कि सड़क पर मतलब कि हम चलते रहें और गाड़ियां भी, जैसे हम पैदल चल रहे हैं और चलायमान गाड़ियां हैं, जैसे फोर लेन पे हो गया तो फोर लेन के किनारे एक फुटपाथ हम देते हैं, जिससे जिससे कि हम पैदल चलने वाले भी चल सकें और गाड़ियां जो अपनी स्पीड में हैं वो रुके ना, और पूरी परंपरा से वो गाड़ी चलती रहे। जैसे कि हम मानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो अपनी एक पद यात्रा के लिए माना गया है, और ये एक प्राचीन परंपरा है पद यात्रा करनी, तो वो पद यात्रा हमारी नहीं रुकनी चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसी सड़क का निर्माण करेंगे जिसपे कि एक साधारण व्यक्ति पैदल भी चल सके और उसके ठीक पैरेलल तेज रफ्तार से वाहन भी चल सके, जिसके लिए हम फुटपाथ का निर्माण करते हैं। अब नाइन्थ पॉइंट आता है कर्व। कर्व में क्या होता है क्या कि जो सरल संरेखण पर वक्र जो होता है वो सरल प्रकार के और न्यूनतम होने चाहिए। मैं दोहराऊंगा कि सड़क संरेखण पर जो वक्र होगा वो सरल प्रकार के होने चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो न्यूनतम ही मतलब हम कर्व दें, क्योंकि इन स्थानों पर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हम किसी मोड़ पर हम जैसे कर्व कहीं देते हैं, कहीं भी हम सड़कों पर ज़्यादा कर दे रहे हैं तो जो रफ्तार होती है वहाँ पे घर्षण उत्पन्न करेगी, और उससे क्या होता है कि जो दूसरी तरफ से वाहन आएंगे उस पे दुर्घटना के जो चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब टेंथ पॉइंट होता है ग्रेडियंट, मतलब अनुदैर्ध्य ढाल। होता क्या है कि सड़क की जो अनुदैर्ध्य ढाल होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होनी चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के वाहन जो हों वो समान शक्ति से लगाए सड़क पे आराम से चढ़ाई और उतराई करके पार कर सकें। ठीक है ना। अब ये 11 पॉइंट होता है पार्क। पार्क का मतलब होता है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि सड़कों पे हमेशा जो क्रॉसिंग होनी चाहिए वो उसका जो संगम होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है ना। सड़कों पे हर जगह क्रॉसिंग नहीं देनी चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए उससे, और जहां पर भी हम देते हैं वो बहुत कम दें और सुरक्षित होने चाहिए। मतलब कि पार्किंग जो वहाँ पे होनी चाहिए, जो जो कार क्रॉसिंग है और जहाँ पे संगम है वहाँ सड़कों का वो न्यूनतम होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ पे अधिकतम सीमा में नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे कि जहाँ कहीं भी ऐसे संगमों का हम अभिकल्पन करें उस पे दुर्घटनाएं ना हों। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कि भविष्य में प्रसार। सड़कों को हम इस तरह से अब डिज़ाइन करना शुरू कर दिए हैं इस युग में कि जब कभी मान लीजिए कि हम टू लेन बनाए हैं तो उसका फोर लेन का एक्सटेंशन होना चाहिए, कि भविष्य में कभी भी हमें जमीन का अधिग्रहण बार बार ना करना पड़े, जिससे कि सरकार के बजट का अधिक धन व्यय होता है। पहले से ही उस पर व्यवस्था होनी चाहिए कि हम उसे एक्सटेंड कर सकें फोर लेन में। अब क्या होता है कि फोर लेन अगर कहीं निर्माण कर रहे हैं तो सिक्स लेन का हम एक्सटेंशन लेके चलते हैं,
कि भविष्य में 5 सालों में जब इस पे भीड़ बढ़ेगी या दुर्घटना के ज़्यादा चांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम 6 लेन में कन्वर्ट कर सकें। या 6 लेन पे बना रहे हैं तो 8 लेन। तो मैक्सिमम अभी जो हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो 6 to 8 लेन्स के बनाए जा रहे हैं, या 6 लेन के बनाए जा रहे हैं, तो वो ये मान के बनाए जा रहे हैं कि 8 लेन में ये एक्सटेंशन हो सकते हैं। अब इन सड़कों पे क्या होता है कि सैन्य सुरक्षा अगला पॉइंट होता है। अब सड़कों का निर्माण हम इस तरह से कर रहे हैं इन जियोमेट्रिक्स में कि भविष्य में कभी भी आपातकालीन स्थिति में हम फाइटर प्लेन्स को कम से कम 5 किलोमीटर का हम रनवे अब दे रहे हैं, जैसे कि मिनिमम 3 किलोमीटर और मैक्सिमम 5 to 6 किलोमीटर्स का अब हम रनवे देना शुरू कर दिए हैं। और एक स्पेशल प्लेसेस को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, और अपने एयरफोर्स को हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आप कभी भी आपातकालीन स्थिति में अपने प्लेन्स को उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजट। ये बजट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो बजट हम अपने सड़कों के लिए बनाएं उस बजट के अंतर्गत ही हमारी सड़कों का निर्माण हो जाए। और बजट के साथ साथ ही हम अनुरक्षण का भी ध्यान रखते हैं कि सड़कों की जो मरम्मत हो वो लगातार होती रहनी चाहिए। मतलब कि हमेशा उस पे पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए कि जहाँ पे सड़कों की टूटन फूटन हो या कहीं से भी पेड़ पौधे गिर गए हों उनको हम हटा सकें। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज जियोमेट्रिक्स में इतना ही। मेरा प्रयास यही रहा है कि आपको जियोमेट्रिक्स के बारे में समझाया जाए। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको जियोमेट्रिक्स के टॉपिक्स को आज समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो, कुछ जानना हो, कुछ और प्रश्न करने हो, कुछ मन में आपके दुविधा हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ और वहाँ पे अपने प्रश्नों को लिखें, जिससे आपका उत्तर तुरंत दिया जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।